अब हम लोग इंटीग्रेशन समझेंगे कि इंटीग्रेशन है क्या। इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का एंटी जो डेरिवेटिव्स होता है, अर्थात जो डिफरेंशिएशन का हम अपोजिट करेंगे उसको एंटी डेरिवेटिव्स को हम उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। यही इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका पहला पार्ट को बोलते हैं हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रल जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल। डिफिनिट इंटीग्रल। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि डिफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल। फर्स्टली हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि इनडेफिनिट जो इंटीग्रल है और जो डिफिनिट इंटीग्रल है उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए फर्स्टली इंडेफिनिट के लिए मेरा i इक्वल टू, हम लोग इंटीग्रेशन का पहला लेटर i है इसलिए हम लोग i से इसको डिनोट करते हैं। यह i इंटीग्रेशन फंक्शन कोई x था, fx था, fx dx। सपोज इसका इंटीग्रेशन हमने कर लिया तो एक कैपिटल fx आया। और यह इनडेफिनिट है, इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। इसको डिफरेंट करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट के रूप में ऐड करते हैं, c ऐड करें या k ऐड करें। दैट इज इसी कांस्टेंट को बोलते हैं वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब यहां पर थोड़ा सा समझेंगे डिफरेंट इंटीग्रल आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कैटेगराइज करके इसको। i इक्वल टू जो डिफरेंट इंटीग्रल है इसमें हम लोग लिमिट के अपर और लोअर लिमिट इस किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में देते हैं। फंक्शन ऑफ एक्स, सपोज यह इंटीग्रेशन किया हमने इस फंक्शन को, कैपिटल fx आया और यह लिमिट क्या है? लोअर लिमिट a है, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट। यह नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। जो अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट। सपोज इसका इंटीग्रेशन करने के बाद मेरा रेंज क्या दे दिया कि a टू b में इसका वैल्यू वेरी करेगा। सो फर्स्टली पुट द वैल्यू ऑफ x एट b। अब b x के प्लेस पर b का वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्टली अपर लिमिट को पुट करते हैं, पुट कर ली, फिर माइनस, उसके बाद जो लोअर लिमिट है उसको हम लोग किसके? x के प्लेस पर पुट करेंगे, यानी fb माइनस fa। इसमें कांस्टेंट क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसका रेंज दिया है कि जो वैल्यू होगा fx का वह a और b के बिटवीन होगा। इसलिए ऐसे इंटीग्रेशन को बोलते हैं हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल। तो आइडेंटिफाई करने हमने समझ गया कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग किसी इंटीग्रेशन का। a टू b अगर कोई इंटीग्रेशन है, अगर रेंज दे दिया इसको बोलते हैं लोअर लिमिट एंड दैट इज बोलते हैं अपर लिमिट। ए फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद यह प्राप्त हुआ तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखते हैं, फिर माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट को पुट करते हैं, जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा? डिफरेंट इंटीग्रल। इंडेफिनिट में हमने क्या किया कि जो वैल्यू आया मेरा उसमें एक कांस्टेंट को ऐड कर ली डिफरेंट करने के लिए, क्योंकि ये कांस्टेंट क्या कर देगा? इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा वो फिक्स कर देगा, डिफरेंट कर देगा। इसलिए डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, वह कांस्टेंट उसको डिफरेंट बना देता है कि यह वैल्यू बार बार वेरी न करे। इसलिए इसमें कांस्टेंट के फॉर्म में c या k कोई कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। अब बारी बारी से हम लोग समझेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में। फर्स्टली इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में हमने बता दिया फर्स्टली कि मेरे पास जो फंक्शन था उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लिया। अब हम बारी बारी से इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे किसका? इंडेफिनिट इंटीग्रल का। i इक्वल टू x टू द पावर n dx। यहां पर हमने एक ले लिया कि एक फंक्शन हमने ले लिया x टू द पावर n dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्टली क्या करते हैं, जो पावर है उसमें हम लोग एक ऐड करते हैं और यह जो पावर है उसी को हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और चूंकि यह इंडिफरेंट है इसको डिफरेंट बनाने के लिए क्या ऐड करते हैं? एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। यही मेरा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर समझ
यहाँ पर यह पावर क्या है, x का पावर n है। अब इस पावर में क्या ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद यह जो पावर है इसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड कर दिया, एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इसको डिफरेंट बनाना है, इसलिए इसमें हमने क्या किया, ऐड कर दिया। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, i इक्वल टू x टू द पावर 9 dx। यह देखिए यहाँ पर यह पावर कितना है मेरा, 9 है। पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 9 प्लस 1। इसी पावर से नीचे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आई इंडिफरेंट है इसलिए इसमें हम एक कांस्टेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं, दैट मींस c या k कोई भी ऐड कर सकते हैं। इक्वल टू 9 और 1 10, x टू द पावर 10 अपॉन 9 और 1 10। एक कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यह मेरा क्या निकला, यह स्टैंडर्ड फॉर्म का हमने एग्जांपल लिया। अब समझेंगे यहां पर बारी बारी से और फंक्शनल वाइज। तो इस फंक्शनल को समझने के लिए फर्स्टली हम देखेंगे क्या, इसका प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज समझेंगे। फर्स्टली है प्रॉपर्टीज क्या, पहला समझना है कि मान लिए यहां पर सपोज में लेट हमने c को मान लिया कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है। लेट c बी कांस्टेंट, c को हमने क्या मान लिया, एक कांस्टेंट है। एंड u को मान लिए क्या है, एक वेरिएबल है। u भी एनी वेरिएबल, कोई वेरिएबल है। अब इसका क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन करना है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ मल्टीपल में क्या है, u, यहां पर रेस्पेक्ट dx। कांस्टेंट और वेरिएबल जब एक साथ हो मल्टीपल में उसके, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और किसका इंटीग्रेशन करते हैं, उस वेरिएबल का। यहां पर यही समझना है कि जब कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ मल्टीपल में आए तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और किसका इंटीग्रेशन करते हैं, उस वेरिएबल का। एग्जांपल देखिएगा यहां पर i इक्वल टू 5x का पावर 6 dx। कांस्टेंट क्या है, 5x का पावर 6 क्या है, वेरिएबल। किसको बाहर करेंगे, 5 को, किसका इंटीग्रेशन करेंगे, x टू द पावर 6 dx। 5 पावर रूल अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया कि जो x का पावर है उसमें 1 ऐड करते हैं, तो 6 है, एक ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7। इसी चीज से डिवाइड करते हैं, लास्ट में क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट। यही मेरा क्या होगा, इसका वेरिएबल, पहला प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज समझेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज का होगा, अब सेकंड समझेंगे। या सेकंड प्रॉपर्टीज, सपोज हमने दो वेरिएबल ले लिया, u एंड v आर टू वेरिएबल। हमने a और v दो वेरिएबल लिया, और इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सपोज u प्लस में हो या माइनस में, v dx, या u और v कोई x का फंक्शन हमने ले लिया, या प्लस में हो या माइनस, सबको सेपरेट कर देंगे। प्रॉपर्टीज मेरा कहता है कि आप इसको क्या करिए, सेपरेट कर दीजिए। जो साइन है वह साइन को डिनोट कीजिए, एंड सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करिए। यही मेरा इंटीग्रेशन है। एग्जांपल देखेंगे इसमें, एग्जांपल देखेंगे। i इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 dx। हमने यहां पर 1 2 3 4 टाइप का हमने 4 पार्ट लिया। अब बारी बारी से इस पार्ट को सेपरेट करेंगे, तब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन। i इक्वल टू, मेरे पास यहां पर क्या है, पहला पार्ट जो है 5 और x क्यूब। 5 इसमें कांस्टेंट है, x क्यूब क्या है, वेरिएबल है। तो 5 को क्या करेंगे, बाहर आउट करेंगे, एंड x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे,
यहाँ पर जो 6 और एक्स स्क्वायर है, 6 क्या है, 6 मेरा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। 6 को बाहर करेंगे एक्स स्क्वायर dx, फिर 7 को बाहर करेंगे किसका, इंटीग्रेशन एक्स dx, प्लस फिर किसका 5 dx। 5 जो पावर है, पावर में एक ऐड करेंगे उसी चीज से डिवाइड करते हैं, -6 पावर में एक ऐड करेंगे 3/3 उसी चीज से डिवाइड, 7 पावर में एक ऐड करेंगे उसी चीज से डिवाइड, प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं क्या, c। इस प्रकार मेरा क्या हुआ, यह पहला प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ। अब प्रॉपर्टीज के साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन वाइज।